हेट स्पीच की 75% घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में। अब सवाल है कि क्या चुनाव के दौरान हेट स्पीच की घटनाएं बढ़ जाती हैं? किन कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा नफरती भाषण दिए गए? देश के 107 सांसदों और विधायकों पर हेट स्पीच देने का आरोप है। हेट स्पीच पर क्या कहता है कानून? नमस्कार, टीवी 6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। पिछले कुछ सालों में भारत में हेट स्पीच के मामलों में तेजी देखी गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में 31% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित इंडिया हेट लैब ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ 668 हेट स्पीच यानी कि नफरत वाले भाषण दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 668 हेट स्पीच मामलों में से 75% घटनाएं, करीब 498 बयान बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिए गए हैं। इन हेट स्पीच में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा, लव जिहाद और हलाल जिहाद सहित कई मामलों का जिक्र किया गया है, जबकि 36% यानी लगभग 239 घटनाओं में सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कही गई है और 25% भाषणों में मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आह्वान किया गया है। अब सवाल है कि क्या चुनाव के दौरान हेट स्पीच की घटनाएं बढ़ जाती हैं? इन घटनाओं को डिटेल में बताते हुए कहा गया है, नफरत भरे भाषण की घटनाएं 2023 अगस्त महीने से नवंबर के बीच चरम पर थी। ये वो वक्त था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस दौरान सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाला राज्य महाराष्ट्र था। यहाँ 118 नफरत भरे भाषण दिए गए। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 104, मध्य प्रदेश में 65, राजस्थान में 64, हरियाणा में 48, उत्तराखंड में 41, कर्नाटक में 40, गुजरात में 31, छत्तीसगढ़ में 21 और बिहार में 18 हेट स्पीच की घटनाएं हुई। बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्या अंतर? यहाँ एक बात काफी दिलचस्प है कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों के ज्यादा गैर भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी नेता इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा शासित राज्यों में केवल 10.6% घटनाओं में बीजेपी नेता शामिल थे, जबकि यह आंकड़ा गैर बीजेपी शासित राज्यों में बढ़कर 27.6% हो जाता है। किन कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा नफरती भाषण दिए गए? डेटा के अनुसार 32% यानी लगभग 126 नफरत भरे भाषण की घटनाएं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित जनसभाओं में हुए। वहीं 50 हेट स्पीच चुनावी रैलियों में दिए गए, जिसके आयोजन की बीजेपी खुद जिम्मेदार थी। नफरत फैलाने के लिए सबसे ज्यादा गाजा और इजराइल युद्ध का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग राज्यों में मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने के लिए इजराइल गाजा युद्ध का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच 193 भाषणों में 41 यानी 21% में इजराइल गाजा युद्ध का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध का इस्तेमाल कर भारतीय मुसलमानों के प्रति भय और शत्रुता को बढ़ाने की कोशिश की गई। कुछ नेताओं ने जोर देकर कहा, मुसलमान स्वाभाविक रूप से हिंसक होते हैं और इसीलिए हिंदुओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। देश के 107 सांसदों और विधायकों पर हेट स्पीच देने का आरोप। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान कुल 107 सांसदों और विधायकों पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में ऐसे मामलों का सामना कर रहे 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। इतना ही नहीं, एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मौजूदा सांसदों और विधायकों के अलावा पिछले 5 सालों में देश में हुए चुनावों में असफल रहे उम्मीदवारों का विश्लेषण किया है, जिससे पता चलता है कि 33 सांसद ऐसे
जिन्होंने अपने खिलाफ नफरती भाषण के संबंधित मामलों की घोषणा की। इनमें से 4 सांसद यूपी के, 3 सांसद बिहार, 3 कर्नाटक के और 3 तेलंगाना के सांसद हैं। एडीआर की इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 सालों में हेट स्पीच के आरोप से संबंधित घोषित मामले वाले 480 उम्मीदवारों ने विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ा है। हेट स्पीच पर क्या कहता है कानून? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में हेट स्पीच पर प्रतिबंध है। यह अनुच्छेद देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के इस्तेमाल और दुरुपयोग में फर्क को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद ऐसे भाषण जिसमें देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर पहुंच रहा हो, उन्हें प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153B भी इस तरह की हरकत करने वालों को सजा देने की बात कहता है। आईपीसी की धारा 295A और 298 में जानबूझकर किसी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दिया गया भाषण आता है। आईपीसी की धारा 505(1) और 505(2) कोई भी प्रकाशन किसी समुदाय के प्रति घृणा या दुर्भावना फैलाने का उद्देश्य से किया गया तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत भी लिखित, इशारों, मौखिक संकेतों या विजुअल माध्यम के जरिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो ऐसे में आरोपी को दंड देने का प्रावधान है। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में आते रहते हैं, कानूनी दाव पेच में उलझे रहते हैं और इसका लाभ नेताओं को मिल जाता है। ऐसे मामले में अपवाद के तौर पर ही सजा मिलती हुई सामने आई है। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV6 न्यूज़ नेटवर्क। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।